एक सच 90% लोग पैसे के लिए जीते हैं, पर पैसा उनके लिए कभी काम नहीं करता। आज मैं आपको वो रोड मैप दूंगा जिसमें आप हसल करते हो रैबिट जैसे, वेल्थ बनाते हो टॉर्टाइस जैसे, और अपने परिवार को प्रोटेक्ट करते हो फाइटर की तरह। अमीर लोग फास्ट नहीं स्मार्ट होते हैं, और जो स्मार्ट है वो पैसा अपने लिए काम करवाते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम के 5 कदम अभी। अगर आप ये 5 स्टेप्स फॉलो कर लोगे तो पैसा आपके पीछे भागेगा। आप कितना कमाते हो यह आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करता। आप कितना एक्स्ट्रा कमाते हो यह आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। यही है स्टेप नंबर 1। एक्टिव इनकम बढ़ाओ। सैलरी फिक्स है, लेकिन इनकम को फिक्स क्यों छोड़ना है? अब गेम यह नहीं कि सैलरी कब बढ़ेगी, गेम यह है इनकम खुद बढ़ाना है। एक्टिव इनकम बढ़ेगी तो सिप बढ़ेगी, इंश्योरेंस अफोर्ड होगा, इमरजेंसी फंड बिल्ड होगा। फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत यहीं से होती है। सैवेज ट्रूथ। सैलरी इज नॉट इक्वल्स टू इनकम। सैलरी बॉस बढ़ाता है, इनकम आप बढ़ाते हो। स्टेप 1 सिंपल है। एक स्किल चूज करो और 30 दिन में सेलेबल बनाओ। क्लाइंट एक ही चाहिए शुरुआत के लिए। सोचो मत, स्टार्ट करो आज से। एक्टिव इनकम बढ़ाओ, क्योंकि जॉब इनकम बढ़ाती है और फ्यूचर बदलता है। जब तक सब ठीक होता है, इंश्योरेंस हमें फालतू खर्चा लगता है, पर एक इमरजेंसी साल भर की मेहनत छीन लेती है। प्रोटेक्शन का मतलब हेल्थ प्लस वेल्थ दोनों की सुरक्षा। तो स्टेप 2 प्रोटेक्शन। पुणे की प्रिया, पापा को इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ी। बिल आया 4,20,000। हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था। एफडी तोड़ी, पर्सनल लोन लिया। 6 साल की मेहनत 6 दिन में खत्म। अगर 10-20 लाख का इंश्योरेंस हेल्थ कवर होता तो बिल इंश्योरेंस भरता, सेविंग बची रहती और सिर्फ चलती रहती। इन्वेस्टमेंट रिस्की नहीं, इग्नोरेंस रिस्की होता है। प्रोटेक्शन का मतलब सिर्फ इंश्योरेंस नहीं, हेल्थ प्लस वेल्थ दोनों की सुरक्षा। आपकी बॉडी आपका सबसे बड़ा एसेट है। अगर हेल्थ ही डाउन हो जाएगी तो पैसा, करियर, सपने सब रुक जाते हैं। रोज के 45 मिनट्स हेल्थ को दो, जैसे मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, सही खाना। इससे हॉस्पिटल के चक्कर लगाने के 90% चांस कम हो जाते हैं। पर लाइफ अनप्रिडिक्टेबल होती है, तो इसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी से बचना है। फाइनेंशियल सीट बेल्ट। सीट बेल्ट 1 है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस सिंपल है। आप पर कुछ हो जाए तो फैमिली फाइनेंशियली टूट ना जाए, इसलिए हमेशा हमें एनुअल इनकम का 10 से 20 गुना का कवर लेना चाहिए। जैसे आपका इनकम अगर 6 लाख का है तो कवर हमेशा 60 लाख टू 1.2 करोड़ तक होना चाहिए। ये प्लान प्योर प्रोटेक्शन है। रिटर्न का लालच कभी मत रखो, क्योंकि यह पैसे के लिए नहीं, जिंदगी के लिए होता है। सीट बेल्ट 2 हेल्थ इंश्योरेंस। हॉस्पिटल बिल आजकल रॉकेट स्पीड से बढ़ रहा है। एक इमरजेंसी मतलब साल भर की मेहनत खत्म। हेल्थ इंश्योरेंस हमेशा 10 से 20 लाख तक का होना चाहिए। जितना जल्दी लोगे उतना सस्ता होगा। पेरेंट्स के लिए हमेशा अलग प्लान रखो। क्लेम रेशियो और नेटवर्क हॉस्पिटल्स प्लान चेक करके लो। स्टेप 3 इमरजेंसी फंड। जिंदगी में इमरजेंसी आनी ही है, बस कब आएगी पता नहीं। जॉब लॉस हो गया, लैपटॉप या फ़ोन खराब, कार एक्सीडेंट, तो इसी से बचाता है स्टेप 3 इमरजेंसी फंड। ये आपका फाइनेंशियल एयरबैग है। इमरजेंसी फंड का एक सिंपल रूल। मंथली एक्सपेंस इंटू 3 to 6 मंथ्स। एग्जाम्पल, अगर आपका मंथली खर्चा 25,000 है तो 25,000 इंटू 6 = 1.5 लाख। ये हमेशा इमरजेंसी फंड के लिए हमारे पास होना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है रखना कहाँ है? तो आप 40% आपके सेविंग अकाउंट या एफडी में रख सकते हो, और बचा हुआ जो 60% है वो हम लिक्विड म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, जिससे हमको इमरजेंसी के टाइम पे जल्दी मिल जाए। बट हमारा गोल हमेशा 6 to 8 मंथ्स का इमरजेंसी फंड रेडी करने का है, क्योंकि इमरजेंसी आती है तो क्रेडिट कार्ड का लोन मत लो, इमरजेंसी फंड यूज़ करो। सेफ्टी फर्स्ट, वेल्थ लेटर। फाइनेंशियल एयरबैग रखो, फिर चाहे जॉब जाए या लैपटॉप। ज़िंदगी रुकती नहीं,
स्टेप 3 कंप्लीट, चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेप 1 में इनकम बढ़ाया, स्टेप 2 में प्रोटेक्शन लिया, स्टेप 3 में इमरजेंसी फंड रेडी। अब आता है असली टॉर्टाइज मोड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। कंपाउंडिंग उनको रिवॉर्ड करता है जो शुरू करते हैं, रुकते नहीं। अब हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। कबीर और समीर दोनों ने डिसाइड किया 3,000 रुपये सिप करेंगे। कबीर ने इसी मंथ शुरू कर दिया। समीर ने बोला अगले महीने शुरू करूंगा। 10 साल बाद कबीर के पास 10 लाख रुपए, समीर के पास जीरो, क्योंकि समीर के पास सिर्फ कल था और कबीर ने आज चूज किया। टाइमिंग द मार्केट, टाइमिंग द मार्केट। लेट्स चेक द कंपाउंडिंग मैजिक। अगर कोई 5,000 की एसआईपी करे और 12% के रिटर्न के अकॉर्डिंग उसका वेल्थ नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए, फर्स्ट 10 ईयर्स के लिए 11 to 12 लाख, सेकेंड 10 ईयर्स के लिए 39 to 40 lakhs, एंड लास्ट 10 ईयर्स के लिए 1.3 to 1.5 करोड़। यह है कंपाउंडिंग का जादू। कंपाउंडिंग का मैजिक यही है। अगर तुम्हें लेट समझ आया तो भी कोई बात नहीं, तुम अगले 10, 20, 30 साल लेजेंडरी बना सकते हो। आज शुरू करो ताकि कल तुम्हारे बच्चे बोले पापा ने, दादा ने बड़ा सोचा था। इन्वेस्टिंग सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं होती, विरासत के लिए होती है। आने वाली पीढ़ी आपके गुणगान गाएगी। 30 साल कौन रुकता है? अरे, होम लोन के लिए 30 साल तक ईएमआई भर देते हो, एलआईसी के लिए 25 से 30 साल रुके रहते हो, पर जब बात आती है वेल्थ बनाने की, तब 30 साल कौन रुकता है? पैसे रुकते हैं तभी बढ़ते हैं। पैसे अपना काम करते हैं, तुम अपना काम करते रहो। म्यूचुअल फंड में हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं, वहाँ सीईओ तुम्हारे लिए काम करता है, बस बॉस बन जाओ। शॉर्ट टर्म में रैबिट जीत सकता है, पर लाइफ टाइम रेस में टॉर्टाइस ही जीतता है। रूल याद रखो, स्टार्ट अर्ली, स्टे इन द मार्केट एंड कंपाउंड वेल। डू द कंपाउंड मैजिक वर्क्स फॉर यू। स्टेप 4 कंप्लीट, चलो स्टेप 5 पेशेंस का पावर देखते हैं। स्टेप 5 पेशेंस पावर। Outcome is the tortoise wins if we stay invested for a long time. So let's recall our all steps. प्लान बना लिया, प्रोटेक्शन हो गई, इमरजेंसी फंड सेट है, सिर्फ एसआईपी शुरू है। अब आती है सबसे बड़ी टेस्ट, पेशेंस। वेल्थ फास्ट नहीं कंपाउंडेड बनती है। आज इन्वेस्ट करोगे, कल जिंदगी नहीं बदलेगी, पर 10 20 साल रुके तो जिंदगी बदल जाएगी। टॉर्टाइज हर रेस जीतता है, एक रीजन से, वो रुकता नहीं। मार्केट डाउन, एसआईपी मत बंद करो, टेंशन में सेल मत करो, इग्नोर द नॉइज, ट्रस्ट द जर्नी। रूल, स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट मंथली, स्टे लॉन्ग। बस इतना ही। आज की पेशेंस कल की विरासत होती है। बच्चे बोलेंगे पापा ने बड़ा सोचा था। बी अ रैबिट इन एफर्ट, बी अ फाइटर इन स्ट्रेंथ, बी अ tortoise इन वेल्थ, हसल वाइजली। चलो विक्ट्री की तरफ।